धन्वंतरी भगवान आते हैं धनतेरस के दिन, और हम काय की पूजा करते हैं? धन की पूजा करते हैं। भगवान करे धन की नहीं भाई, पहले अपने आरोग्यता की पूजा करो, आरोग्यता लो इनसे, धन्वंतरी भगवान से। क्यों? क्योंकि इनके पास में अमृत का कलश है। बताएं तो एक दिन धन उपयोग कब करोगे? जब स्वस्थ रहोगे, आरोग्य रहोगे। और आरोग्य नहीं और धन है तो क्या करेंगे? जीवन का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए आरोग्यता, दीपावली के 2 दिवस पहले धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। उसमें क्या करना, उस पूजा का भी नियम बताया है। अच्छी शुद्ध नदियों का जल लाओ, घर में रखो, एक कलश बनाओ, उसमें श्रीफल रखो, लक्ष्मी रूपी एक पात्र में अच्छे सुंदर अक्षत रखो, उनका कलश बनाकर धन्वंतरी भगवान का आवाहन करो और आरोग्यता का वरदान मांगो। हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारी काया निरोगी हो, कोई रोग न हो, और उनका पूजन करो षोडश विधान से। जो भक्त ऐसे धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं धनतेरस के दिन, उनके यहाँ कभी आरोग्यता प्राप्त, हमेशा आरोग्यता ही रहेगी, निरोगी रहेंगे, रोगी नहीं रहेंगे। फिर चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी के दिन। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर आप बैठे हो। फिर है अमावस्या, माँ भगवती की पूजा, लक्ष्मी श्री की पूजा। उच्च श्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, सुरा, विष्णु का शंख, धनुष, शंख, कामधेनु, गोविंद, कौस्तुभमणि, ये सब अमृत से ही, समुद्र मंथन से ही प्रकट हो रहे हैं। कहते हैं अब उसके बाद में विष भी निकला, तो विष के लिए तो भगवान को याद किया, देवादिदेव महादेव को। सब देवताओं ने कहा भैया ये हमारे बस की बात नहीं है विष को पीना, बोले एक ही है ओगड़धानी, वही इस कार्य को कर सकते हैं। सब देवताओं ने भगवान का आह्वान किया, भोले बाबा से कहा, भगवान ने विष का धारण कर लिया। कहते हैं अब देवता और दैत्य में फिर लड़ाई होने लगी। बोले अब अमृत आ रहा है और अमृत को हम लेंगे, क्योंकि एक तुम्हारी एक हमारी ये पारी थी। जब लक्ष्मी जी निकली तो विवाद हो गया, दैत्य कहने लगे ये तो हम लेंगे। तो उसी समय एक लक्ष्मी के बाद में मदिरा का भी उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने कहा मदिरा पी लो, फिर इनको प्राप्त करना। जब मदिरा पिला दी तो भूल गए वो कि इसको भी प्राप्त करना है? तो मदिरा किसको पिला दी? दैत्यों को, और देवताओं ने लक्ष्मी ले ली। ऐसे कर करके एक काम की चीज। अब जब कामधेनु गाय निकली तो बोले दैत्यों से कहा भैया ये ले लो तुम। अरे बोले भैया इनका हम क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो। हैं जितने भी रत्न निकले तो देवता ले लें। कल वृक्ष निकला, बोले आप ले लो। जिनके बारे में वो नहीं जानते थे वो चीज उनको बताते थे, तो वो गाय के लिए ले गए। अब आपसे कोई कहे कि गैया ले लो तो आप तो क्या करेंगे गैया हैं? और हम कहें कुत्ता ले लो, तो बोले हाँ वो दे दो, वो हमारे काम की चीज है। तो ऐसे ही समझ लो उस समय दैत्य भी और देवता रहे। तो उनसे कहा कामधेनु लोगे? बोले क्या करेंगे? बोले कल वृक्ष लोगे? बोले इनका भी नहीं। बोले रत्न चाहिए, बोले वो लक्ष्मी चाहिए। जो काम की चीज वो समझते थे, भगवान ने कहा ठीक इनको वही प्रदान करो जो इनके काम की है, और जो देवताओं के काम की है वो देवताओं को प्राप्त कराओ। अब अमृत निकला, तो ये अमृत तो सब जानते हैं कि भैया ये सबके काम की चीज है। अब उस समय जो दैत्य थे
उनने आदेश ले लिया कि अब तो हम अमृत हम ही पिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा अगर अमृत का झगड़ा हो गया, अमृत बंटने लगा और अमृत की अगर कहीं ये बूंदें गिर पड़ी तो नुकसान हो जाएगा, इतनी देर की मेहनत सब विफल हो जाएगी। इसलिए अमृत तो देवताओं ही पी, जब तो ताकत आएगी, और नहीं तो दैत्य तो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देवता भाग जाते रहे, जब दैत्य लड़ते रहे तो भगवान ने उसी क्षण एक बहुत सुंदर क्या ले लिया, मोहिनी अवतार। और भगवान का मोहिनी अवतार आप जानते ही हो कितना खूबसूरत है। संसार में फिर सब भूल गए दैत्य लोग, अरे बोले अमृत अमृत किनारे करो भैया, अब तो यही चाहिए। और उनने क्या किया, कलश को अपनी कमरिया पे रख लिया। बोले हमारे हाथ से पियोगे, बोले हम तो आपके हाथ से पिएंगे। भगवान ने कहा तो ऐसे नहीं पिलाएंगे, लाइन लगाओ। तो देवताओं को इशारा कर दिया कि आप इनसे छट जाओ, एक तरफ हो जाओ और आप एक तरफ हो जाओ। दैत्यों को अलग बिठा दिया, देवताओं को अलग। देवताओं ने ऐसे किया, भगवान ने तो अमृत रख दिया। और जब दैत्यों की बारी आई जैसे ऐसा करें और भगवान हंस दें तो देवता उनकी हंसी देखते रहे और ऐसे करते रहे और अमृत वहां पहुंच जाए। वो उनको ही देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम काय ऐसे कर रहे हैं, भूल गए वो, क्योंकि हंसी भगवान का सुंदर देखते ही मोहित हो गए कि अरे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और वो ऐसे ही करे रहे और देखते रहे। फिर भगवान दूसरी पंक्ति में जाए, उनको पिला के आए, फिर यहाँ आए। ऐसा क्रम चलता रहा। एक भी दैत्य को अमृत नहीं मिला, लेकिन उसमें एक सुरभानु नाम का दैत्य बहुत चालाक था, बहुत ही सुरभानु समझ गया ये नीति गलत हो रही है, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है, देवताओं को अमृत दिया जा रहा है और ये मोहिनी हमें बेवकूफ बना रही है। उसने तुरंत देवताओं की उसमें लाइन में बैठ के अमृत का पान कर लिया। जैसे ही अमृत का पान किया है, वहां से सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि प्रभु ये देवता नहीं है, दैत्य है, लेकिन ये अमृत अब पी चुका है। तुरंत भगवान ने एक क्षण में सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। कौन का? सुरभानु का। अब वो कहने लगा आप हमें नहीं मार सकते, हम अमृत पी के अमर हो चुके हैं। जब तक वो अमृत कहाँ पहुंच गया था? नाभि में। और नाभि में जब तक कोई चीज पहुंच जाए तो भैया फिर नहीं रह सकते। सेल फास का इंजेक्शन अगर 10 मिनट तक बाहर नहीं निकल पाया तो आपकी नाभि में जैसे पहुंचेगा सारी नसों को फाड़ देगा। नाभि हमारे अंदर एक हमारी समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण जगह है, प्राण वही है, हमारे पंच प्राण वही वास करते हैं। नाभि में पहुंच गया तो बोले अब हम अमर हो गए हैं, अब आप हमें नहीं मार सकते। चंद्रमा भी खड़ा हो गए। चंद्रदेव ने कहा प्रभु ये तो दैत्य है, सुरभानु इसका नाम है, और अमृत पी लिया, अब क्या करें? देवताओं के सामने संकट खड़ा हो गया, अब मार सकते नहीं है, अमर है। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, व्यवस्था बनेगी। बोले भैया अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब देवता बन गए, हमें देवता का पद चाहिए। हैं देवता के पद हैं, अब दैत्य को कैसे देवता बनाना? देवता के गुण होना चाहिए भैया। अब तुम्हारे पास गुण एक भी नहीं है। बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम किन्हीं के बाजू में बैठे थे। अब तो बोले हमें देवता का अधिकार चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहाँ रोज हमारी पूजा हो देवताओं के साथ में। भगवान ने कहा तो और बड़ी आफत है, इनको कहाँ पुजवाने लगे रोज। भगवान ने कहा ठीक है भैया, कोई बात एक ही है, अभी समाधान हो जाएगा। 2-4-10 और बैठ जाते तो पता नहीं क्या होता। फिर सुरभानु अब 2 हो गए, अभी एक था अब 2 इससे हो गए। एक कौन बन गया? एक जो मुखमंडल है वो राहु और धड़ जो है वो केतु, 2 रूप बन गए। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी जगह हम नमक ग्रह में बना दे रहे हैं। नमक ग्रह की पूजा संसार में कहीं ना कहीं रोज होती है।
ये भारत देश के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ नवग्रह की पूजा ना हो। भगवान ने कहा ठीक है, सुरभानु से कहा कि आप अपना यहाँ स्थान ले लीजिए। यहाँ पहले कितने स्थान थे? केवल 7 दिन के 7 बार। अगर उस समय ये ज्योतिष के पहले हो जाता तो 9 बार होते आज, लेकिन सब गणना हो चुकी थी। फिर बाद में कार्यक्रम हुआ है तो दिन 7 ही है, लेकिन नक्षत्र ग्रह कितने हो गए? 9 हो गए। अब इन ग्रहों को नवक ग्रहों में इन्हें स्थान दिया। सप्त ग्रह थे पहले, लेकिन फिर 2 ग्रह और बढ़ाए तो नमक ग्रह हो गया। शनि भगवान का प्रत्याजी देवता, एक तरफ राहु एक तरफ केतु, इनको स्थान दिया गया। भगवान श्री हरि जब लंका में राम जी की सेवा में हनुमान जी गए तो वहां पर रावण के खूंटा में सब बंधे थे पूरे नवग्रह। जब इनको आड़ा तिरछा वहां लेटे हुए देखा हनुमान जी ने तो बोले भैया आप इतने बड़े बड़े बलशाली लोग यहाँ पानी भरने के लिए बैठे हो? तो शनि महाराज ने कहा कि भैया हनुमान जी कैसे भी करके यहाँ से मुक्ति दिला दो, बस यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। कहते हैं उस दिन हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तो उसी दिन शनिदेव को वहां से मुक्त किया था और रावण की एक कारागार से मुक्त किया। शनिदेव को, राहु को, केतु को, और शनिदेव प्रसन्न होकर हनुमान जी के पास आए। बोले हे प्रभु अब आप आदेश करें, मैं क्या करूं? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो हनुमान जी ने बस एक बात कही थी कि हे शनि महाराज, हे शनिदेव, आप केवल जो हमारे भक्त हमारी पूजा करते हैं, हमारे प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, जो हमें बसते हैं, आप केवल उन लोगों को दंड नहीं दिया करो, उनसे बस आप दूर रहा करो। कभी भी 7.5 अढ़ैया साथी लगे तो उनको ना लगे जो हमारी भक्त हो। बाकी संसार में फिर देखते रहना, जिसको लगना हो लग। इसलिए शनि भगवान की दृष्टि उन पे नहीं पड़ती जो हनुमान जी के भक्त हैं। इसलिए कहते हैं कि रोज घर में हनुमान चालीसा होना जरूरी है। कितने बड़े छुटकारा हो जाएगा आपका, आपको पता नहीं है। और नहीं तो शनिदेव की 7.5 बड़ी, गणेश जी को भी सिर इसलिए कटा था क्योंकि गणेश जी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। ये किसी को नहीं छोड़ते। राम जी के जीवन में वनवास क्यों हुआ था? बोले उनके भी जीवन में 7.5 आ गई थी, तो फिर तो हम और आप। इसलिए रोज जीवन में रोज प्रातः काल एक बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े फायदे बहुत जल्दी होते हैं। भगवान श्री हरि ने बताया, उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। फिर राहु केतु का एक स्थान बनाया और उसके बाद में भगवान श्री हरि ने फिर आगे की कथा बताई। बोलिए शिव महापुराण की। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बोले डमरू वाले की जय हो।
चंद्रमा विषधर लिपटाए, शीश चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, जटाजूट में गंगा की शोभा पाए, जटाजूट में गंगा की शोभा पाए, और गर्दानी करते हैं गर्दान, सबका देते साथ जय हो दीनानाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। मीठी मीठी तालियों के साथ भोले शंकर को अपनाया, जिसने भी भोले शंकर को अपनाया, चाहा फल उसने तो पल में पाया, मन चाहा फल उसने तो पल में पाया, ऐसे परदानी है करतार, सबका देते साथ जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। भोलेनाथ की दर्शन दे दो अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहलाते हो त्रिपुरारी, दर्शन दे दो अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहलाते हो त्रिपुरारी, सभी बजते हैं तेरा नाम, देवों में विख्यात वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। मीठी मीठी चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, शीश चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए,
जटाजूट में गंगा जी शोभा पाए, जटाजूट में गंगा जी शोभा पाए, अगरदान करते हो कल्याण, देवों के सरताज जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बाबा 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 बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बोला बरदानी महाराज की। काशी नगरी बनारस में हम सभी लोग आए हैं और जो शिव के भक्त हैं वो आए हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाता है? ध्यान लगा शिव भक्ति खोलो खाता, ध्यान लगा शिव भक्ति का खोलो खाता, जोड़ लिया है भक्तों ने तुमसे नाता, जोड़ लिया है भक्तों ने तुमसे नाता, सेवा दास करते हैं श्री श्याम, रखो सिर पे हाथ डमरू वाले, अरे रखो सिर पर हाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। बैजनाथ धाम बाबा का एक और रूप बैजनाथ धाम झारखंड देवघर के नाम से स्थित है। कहते हैं कैलाश धाम पर एक बार रावण पहुंचे और रावण ने तप करना शुरू कर दिया। बहुत करते ही नहीं थे, लेकिन अब तप किसके लिए हो रहा है? अपने लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं की सिद्धि के लिए। और जब भी कोई कार्य स्वयं के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए किया जाए तो उसमें भगवान हमारी सहायता नहीं करते। बहुत घनघोर तप करने बैठ गए, ऐसा तप कर रहे हैं मान लो कि आज पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई, ऐसा तप हो रहा है। भगवान शिव अपने आसन से योग से नहीं उठे। उनको तो सब पता है कि रावण क्या कर रहा है। जब अधिक समय बाद तक कुछ भगवान के रावण के तप से कुछ एहसास नहीं हुआ तो रावण ने क्या करना शुरू कर दिया? कैलाश को हिलाना,
कैलाश पर्वत को ऐसे हिला रहे हैं जैसे कि एक चौकी हो, एक कोई आसन हो। कैलाश को हिलाना शुरू कर दिया, उठो अब तुम और देखो हम यहाँ नीचे हैं। भगवान कहते हैं देखो मैंने नेत्र नहीं खोले तो मुझे उठाने के लिए मेरा कैलाश हिला रहा है। और कैलाश हिलाने की किसी की ताकत नहीं है, केवल रावण के अलावा है। कोई हिला सकता है कैलाश को, लेकिन भगवान का आसन हिला रहा है कि तुम उठ जाओ। लेकिन योग में बैठे भगवान और अंदर ही अंदर कहते हैं देखो मुझे उठाने के लिए मेरा कैलाश धाम हिला रहा है। जोरों से हिलाया। जब भगवान नहीं उठे तो अंत में क्या करना प्रारंभ कर दिया, अपने शीशों का बलिदान करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे नहीं मानोगे, अब तो प्रकट हो गए, अब हम अपना ही अंत कर देंगे। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक ऐसी भक्ति होती है कि समर्पित हो जाए भक्त भगवान के लिए, और फिर भी जब कोई कार्य ना हो तो वो सब कुछ सौंपने को तैयार होता है। कब? जब भक्ति या तो प्रेम से की जाए या स्वार्थ के से की जाए। अब यहाँ तो स्वार्थ की भक्ति थी, अपने लिए कुछ मांगने की भक्ति थी। तो धीरे धीरे रावण ने क्या प्रारंभ कर दिया, अपने शीशों का बलिदान देना कर दिया। अब दशानन है, 10 शीश हाथ में है, पास में है, तो एक शीश काटा और एक शीश की आहुति यज्ञ मंडप में दे दी। धीरे धीरे दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, पांचवा काटा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 शीश दान कर दिए। भगवान नहीं प्रकट करेंगे। रावण ने कहा अब मैं अपना अंतिम शीश आपको दान करने जा रहा हूँ, अगर एक क्षण भी अब देरी कर दी तो मैं शीश दशानन का 10वां शीश दान कर दूंगा। जैसे ही 10वां शीश काटने के लिए तैयार हुआ, उसी क्षण विश्वनाथ भगवान रावण के सामने प्रकट हो गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। अरे भक्त ये क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? आपने मेरे 9 शीश कटते हुए देखा, इसके पहले आपको नहीं कुछ एहसास हुआ? रावण ने कहा मैं तो अब अंतिम अपना शीश काटने ही वाला था। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, रोक लिया। विश्वनाथ जी सामने खड़े हैं, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वरदान है, क्या मांगना चाहते हो? आज मैं तुम्हारे इस कार्य से अतीत प्रसन्न हुआ हूँ। भगवान ने कैसा भी है लेकिन सब कुछ समर्पित तो कर दिया। भाई अपने प्राण भी अगर कोई भगवान को दे दे तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। संसार में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और सबसे आखिरी चीज केवल प्राण है, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा रुको रुको, अब बताओ कि तुम्हें क्या फल की प्राप्ति चाहिए, तुम्हारा कैसा मनोरथ चाहिए जो पूर्ण हो जाए, फल की इच्छा प्रकट करो। बोले प्रभु अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप प्रसन्न हो ही गए हो मेरे तप से, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे साथ मेरी लंका में चलो। भगवान ने कहा ये तो बड़ी वैसी बात बता दी, लंका में चलो। अरे भैया लंका में ले गए और लंका में पता है क्या होता है? और हमारे भारत देश के लोग बेचारे जबलपुर के लोग कहाँ लंका में जा पाएंगे? हैं इनके लिए अगर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना है तो कहाँ तक लंका आएंगे? और ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा नहीं ठीक नहीं है, यहीं रहना है। भाई अपने देश के कोने में किसी कहीं भी रहो तो आ जा तो सकते हैं, लेकिन देश ही छोड़ के चले जाएं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा मना करेंगे तो मानेगा नहीं, इतना प्रभु और काटने लगा दो हैं, वैसे ही 9 छोड़ दिए।
और हाँ करते हैं तो भी आप बोले अब क्या विचार कर रहे हो आप, जल्दी बताओ, चलना है कि नहीं, तो फिर आगे कुछ कार्य किया जाए। शंकर जी ने कहा रुको भैया, तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं। रावण ने कहा अब आपको हमारे लंका में चलना है। भगवान ने कहा क्या करें, मना कर देंगे कि नहीं जाएंगे तो ये समझेगा, और हाँ कर देते हैं तो भी दोनों में विविधा में पड़ गए शिव जी। तो भगवान ने कहा देखो जी एक शर्त है, आप ले जाना चाहे तो मना नहीं कर रहा, मैं चलना चाहता हूँ, चलो मुझे ले चलो आपके साथ, लेकिन एक शर्त है, अगर उस शर्त में आप अनुसार ले चलो तो चलेंगे, अन्यथा फिर हम नहीं जाएंगे। रावण ने कहा शर्त है? बोले कौन सी शर्त? बोले आप जो कहो शर्त मानने को तैयार। अरे मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, अभिमान था रावण का, यही अभिमान के कारण भगवान उसके साथ नहीं गए। सब कुछ तो ठीक था, तब अच्छा था, भगवान पर विश्वास अच्छा था, लेकिन अभिमान बहुत था, उसी अभिमान के कारण भगवान नहीं गए। भगवान ने कहा तेरा यही तो अभिमान नहीं ले जाना चाह रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही, नहीं तो मैं लंका भी चलने को तैयार हूं। बोले मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप बताओ क्या करना है। भगवान ने कहा देखो अगर रास्ते में कहीं भी तुमने इस विग्रह को, मेरे विग्रह को कहीं भी रखा तो मैं उस जगह से फिर उठने वाला नहीं हूँ। अगर ये शर्त मंजूर है तो मुझे लेकर चलो, अन्यथा फिर जैसा तुम समझो। रावण ने कहा कहाँ रखूंगा, कहीं नहीं रखूंगा, और कोई ऐसा मतलब आपदा विपत्ति आएगी तो उससे कोई वो सब सहन कर ली जाएगी। बोले चलो चलो तैयार हो गए, बोले हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे ही हिमालय से धीरे धीरे चलने लगे, बिहार के पास पहुंचे, और बिहार के आगे थोड़ी देर बाद लंका आ जाती है, वो भी बॉर्डर है वहां। भगवान ने कहा थोड़ा ही सा बचा है, क्या करें। तो शंकर जी ने सारी नदियों को, गंगाओं को आदेश दे दिया कि आज मेरी जटा से निकलकर आज आप रावण के अंदर समाहित हो जाओ, और सारी बोलने की तो बस देरी है। सारी नदियों ने, सारी जितने भी हमारे यहाँ नदियाँ हैं, सारी नदियों ने उनके उदर में वास कर लिया। अब जब नदियाँ वास करेंगी, यहाँ तो 2-4 लोटा जब पानी जाता है तो खलबली बन जाती है, वहाँ तो नदियाँ पहुँचने लगी धीरे धीरे, तो रावण का धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा स्तर। अब क्या करें, ऊपर शंकर जी बैठे हैं और चल रहे हैं, और पहले कह दिया रहा कि भाई रास्ते में अब बड़ी दिक्कत हो गई, अब किया जाए तो क्या किया जाए। रावण ने बहुत कोशिश की, ये कार्य यहाँ ना हो पाए, लंका जाके भले हो जाए, लंका की भूमि में बस पहुंच जाए, उसके बाद जो हो ना हो वो हो जाए, लेकिन यहाँ ना हो। अब वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है। अब क्या हुआ, अब नहीं संभल पाया, अब तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे कि कोई भूल मच जाए। रहा नहीं गया, अब रावण के भी संशय हो गया कि अब क्या करें। भगवान ने पहले कहा है कि कहीं रख दिया तो वहीं स्थापित हो जाएंगे, हैं, और ये कहाँ रख रहे हैं, और ले भी नहीं कर सकते, दोनों चीजें हैं। कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है, और जिस चीज ऐसी है, एक लघु शंका और एक दीर्घ शंका, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। ये फिर कुछ नहीं देखती, फिर भैया फिर कुछ नहीं देखती, कौन खड़ा है, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वेग खड़ा, वेग बिल्कुल प्रबल हो जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं दिया जाता, फिर तो बस लगता है कि अब यही शुरू हो जाए। वहीं से ग्वाला निकल रहा था, ग्वाले ने, रावण ने कहा रे भैया 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 2 मिनट रुको तो सही। ग्वाले ने कहा बताइए क्या काम है। बोले कोई काम नहीं है, बस आप इस शिवलिंग को 2 मिनट के लिए अपने हाथों में रख दो।
ग्वाले ने कहा, बोले जितनी जो कहोगे वो कर देंगे, जो दो मांगोगे वो देंगे, बस 2 मिनट का काम है, रख लो। उसने कहा ठीक है चले जाओ भैया लाओ। अब 2 मिनट के लिए रख लिया। अब शिवलिंग जो है जैसे उसने अपने हाथ में रखा तो वो शिवलिंग को वजन बढ़ने लगा। अब भगवान साक्षात बैठे हैं वो विग्रह में तो कुछ भी कर सकते हैं। अब शिवलिंग बढ़ने लगा। अब ग्वाले की जितनी ताकत थी जब तक तो निभाया, अब वो आवाज मारे, अरे भैया अरे आओ, आपकी जो शिवलिंग अब हमसे नहीं सह पा रहे हैं, अब इनका भार हम नहीं उठा पा रहे हैं, जल्दी आओ। और जैसे ही वहाँ रावण बैठा है तो सारी नदियां शुरू हो गई। अब कहाँ से वो क्रिया बंद ही नहीं हो रही है। अब दोनों की आफत। अब यहाँ से सोच रहे हैं कि बबुआ 2 मिनट और, बस 2 मिनट और। अब वो क्रिया ही बंद नहीं हो रही है और वहाँ से वो चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे प्राण निकल जा रहे हैं। भगवान बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं विश्वनाथ जी। अब दोनों में अब वो सोच रहे हैं कि बस 1 सेकंड में काम हो जाएगा, 1 सेकंड में, लेकिन अब ऐसे ही लोटा 2 लोटा हुए तो सेकंड में हो जाए। अब वहां नदियों का वेग चल रहा है। अंत में उसने क्या किया, ग्वाले ने शिवलिंग उसी भूमि में रख दिया, रखा और वहां से वो चल दिया। बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है, तुम जानो, तुम्हारे शंकर जी जाने। और वहां से चल गया। जैसे शंकर जी उस भूमि पर स्थापित हुए वहां वेग शांत हो गया। जैसे ही फुर्सत हुआ आया सब रावण क्रिया करके, जैसे देखा भाग गया। यहाँ शंकर जी नीचे बैठे हैं और रावण ने फिर उठाना कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दोबारा शिव जी उस जगह से हिल भी नहीं पाए। क्षमा मांगी, प्रभु क्या करना है आप बता दो, मुझे 1 मौका और दे दो, अब दोबारा मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, 1 मौका दे दो, मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ। आकाशवाणी होती है, मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली थी, लेकिन तुमने मुझे, मैंने पहले ही कहा था कि भाई जहां पर एक बार रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ये अब झारखंड के शमशान की जगह है जहां भगवान बैठे हैं। मरघटा है, शमशान की भूमि है, वहां पर जहां ज्योतिर्लिंग है। देवघर जब नेपाल चलेंगे तब यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी चलेंगे। ये बिहार में, बिहार से झारखंड, झारखंड के अंदर देवघर, वहां पर बैजनाथ भगवान स्थापित हैं। केवल एक ही विग्रह शंकर जी का ऐसा है जिसपे नदियों का जल चढ़ाया जाता है, कांवड़ रूप में है। और ये वही शंकर जी हैं रावण वाले, ये भी जागृत हैं। जिस कुंड जहां पर लघु शंका हुई थी ना, वो कुंड आज भी बना है। हाँ, वो कुंड, उसमें क्या है, नदियों का जल है, वो आज भी स्थापित है वहां पर। और वो जगह भी स्थापित है जहां पर ग्वाले ने भगवान को विराजमान किया, वहीं पर फिर देवालय बना है। बोलिए बैजनाथ बाबा की जय। तो बैजनाथ धाम का दर्शन भी करेंगे जब नेपाल जाएंगे तब। जिसको चाहिए वो
जिसको चाहे ताली बजाना, बजाना जिसको चाहे वो ताली बजाना। चले जाए। इतने अच्छे स्थान में बैठकर हम चाहे तो हर कुछ मांग सकते हैं जो हमें रोज रोज मांगने की आवश्यकता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो। जो जितना चाहिए आज दिल बोल दो, जो जितना चाहिए आज दिल से बोल दो, जो जितना चाहिए आज दिल बोल दो, जिसको जितना चाहिए आज मुँह से बोल कुछ दो। लोग शर्मा रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे तो बात आ गई, ऐसे में तो देर होती है ना, उनके लिए क्या है मेरे मांगने से पहले, हाय मेरी किस्मत, ऐसे लोग किस्मत कैसी होती सो जाते, मेरे मांगने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है, मैं तेरे करता नहीं तेरे हो जाते हैं, तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए। रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसको जितना चाहिए आज दिल से बोल दो, जितना चाहिए आज दिल से बोल दो। आज अच्छा मौका है किसने हमें रोका है, आज अच्छा मौका है किसने हमें रोका है, आज बिल्कुल नहीं घबराना, आज बिल्कुल नहीं घबराना, जो घबराएंगे उनके हाथ नीचे रहे, और जो नहीं घबराते खुल के मांगेंगे भोलेनाथ के दरबार में, हाथ उठा के मांगो तो ना मिले तो कहना है, मांगने वाला तो चाहिए देने वाला बैठा है, हम मांगते नहीं तो हमें मिलेगा कहां से, बोलो हाथ ऊपर उठा कर सभी लोग, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। किस्मत तेरी है,
किस्मत की रेख है। कई हो जाते हैं अपने हाथों की लकीरों को दिखलाया करते हैं। अरे तो लकीरें बनाता है उसको दिखाओ ना। लकीरें हमारे भोले बाबा जो सृष्टि के रचयिता भी है, संहारक भी है, सर्वश्रेष्ठ, उनको अपने हाथों की लकीरें दिखाओ, वो बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। पल में बदलते किस्मत के रेख है, पल में बदलते किस्मत की रेख है। बात बढ़े जाए किस्मत बढ़े जाए, बात बढ़े जाए किस्मत बढ़े जाए। आज बिल्कुल नहीं शर्मा, आज बिल्कुल नहीं शर्मा। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ जय श्री कृष्ण। बोलिए शिव महापुराण की जय। ओम अथ देवो महादेवो महाजल दया न दया वाचः मधुरं गीतशब्दक्ष लक्ष्मण वर्णया। कहते हैं भगवान शिव ने एक और जब मनुष्य लोक उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी को एक शक्ति और प्रदान करी है। कौन सी? तो आज सारे देव भक्त भगवान श्री हरि के सामने बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों आत्माओं का निर्माण करने वाले सब देवता देवी कह रहे हैं प्रभु आपकी और जगदम्बा की जय हो। आपने चराचर इस संसार में रक्त बनाया। हमारे शरीर के अंदर क्या है? रक्त है, और रक्त से ही सारी चीजों का निर्माण होता है। अगर रक्त कम हो जाए तो क्या होता है? शरीर कमजोर हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाता वो, न भोजन कर पाता है, न खड़ा हो पाता है, न ज्यादा देर बात कर सकता है, कमजोर होने लगता है। फिर धीरे धीरे व्याधि जरा उत्पन्न होते हैं और फिर देह में एक बहुत बड़ा ज्वर हो जाता है, जिससे वो मनुष्य धीरे धीरे इस संसार को छोड़ने लग जाता है। तो रक्त शरीर में होना जरूरी है। और रक्त कैसे बनता है? तो बोलते हैं रक्त की उत्पत्ति होती है अच्छे भोजन से। भोजन अच्छा होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, और हर 2-3 दिन में एक दिन खीर मीठा खाना चाहिए। आपको पता है खीर और दूध का ये मिश्रित जो हमारे सनातन धर्म में ये जो भोजन है ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आप हर 2-4 दिन में खीर खाते हैं तो आपके जीवन में कभी रक्त की कमी नहीं होगी। अपन कब खाते हैं? जब कोई तीज त्योहार कभी। और खीर कैसे होना चाहिए? पूर्ण युक्त, मेवा युक्त है। हमारी 2-3 माता जी हैं, खीर बड़ी अच्छी बनाती हैं। अगर एक बार खा लो तो लगता है कि मतलब एक अलग ही उनका स्वाद रहता है।
रबड़ी जैसे बना देती है, रबड़ी जैसे। तो खीर अच्छी और खाना चाहिए, भोजन में जरूरी है। हर यहाँ तो नियम में रोज में खीर में बताई है। पहले के जो राजा थे वो भोजन करते थे, 56 प्रकार का भोजन बताया है। उसमें दिन के भोजन में अचार जरूरी है, चटनी जरूरी है और पापड़ जरूरी है। लेकिन रात के भोजन में अचार में क्या करना चाहिए? विचार करके अचार खाओ तो फायदा होगा। और बगैर विचार की अचार पा लिए तो फिर सारे विचार अचार एक हो जाएंगे। पापड़ जरूरी है। जो आप भोजन करते हैं, जैसे अंदर गया और वो अपना काम शुरू कर देता है, मतलब उसको अपने अपनी जगह विभाजित करना। भोजन एक जगह रहना ठीक नहीं होता, जितने जल्दी जाए। इसलिए कहा है भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। जितनी देर आप भोजन चबा चबा के करेंगे उतना ही आपको फलदायक होगा। भोजन चबा के, भोजन आराम से। और एक और काम, भोजन अगर मौन होके, भोजन और भजन ये दो क्रिया, भोजन भजन और भोग, इनमें अगर कहीं आप नियम से, संयम से, बेगर बोले मौन इस कार्य को करेंगे तो एक कार्य बड़ा ही अति उत्तम होगा। भोजन मौन होगा तो क्या होगा? हमारा मन स्थिर होगा, हम आराम से करेंगे। क्या खा रहे हैं उसका स्वाद लेंगे। और एक कान में मोबाइल और पता ही नहीं चल रहा कितनी चली गई अंदर है, चल रही बिल्कुल थ्रेसर जैसे चल रहा है। और अपन को स्वाद भी नहीं पता चल रहा है कि भोजन में क्या है। बस वो तो बात दिमाग कहीं और जल्दी जल्दी खाया और बीच भोजन में 2-4 गिलास पानी पी लिया, बस खत्म। वो शरीर में एक काम नहीं करेगा, पचेगा, मल बनेगा, बाहर हो जाएगा। भोजन किसके लिए है? शरीर के लिए है, इसकी पौष्टिकता के लिए है। ये शरीर बल बुद्धि विद्या तेज भोजन से ही तो प्राप्ति होगी। इसलिए भोजन अच्छा करना चाहिए, समय से करना चाहिए, रात्रि में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम है। आज रक्त से ऐश्वर्य वीर की उत्पत्ति होती है, उसी से संसार प्रकट होता है। और जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी संतान होगी। जय प्रमदेश्वकं वीर्य शौर्य ब्रजस्मणः, जय विश्वबहिर्भूत निरतस्व परम वैभवम्। आज सारे देवी देवता जगत जननी को, महाकाल को, विश्वनाथ को कह रहे हैं कि प्रभु आपकी जय हो। आपने इतने सारे सुखों की देह बनाई है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। संसार के सारे सुख कहाँ से प्राप्त होंगे? बोले मनुष्य योनि से ही प्राप्त होंगे। मनुष्य बनोगे तभी संसार का आनंद लोगे, सुख प्राप्त करोगे। अन्यथा 84 लाख योनि में किसी योनि में भी ये सुख प्राप्त होने वाले नहीं हैं। बछड़े बन गए, पशु बन गए, कौआ बन गए, पक्षी बन गए, जानवर बन गए, कीड़े मकोड़े, तो कहाँ रहना पड़ेगा? पेड़ों पे रहना पड़ेगा, नाली के अंदर रहना पड़ेगा, पहाड़ों पे रहना पड़ेगा। धूप का, बारिश का, गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। हर क्षण विपत्ति रहेगी। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य को हर एक सुख की आवश्यकता है, बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य के पास भगवान ने किसकी उत्पत्ति कराई है? बुद्धि की। और बुद्धि का कनेक्शन अगर आप अपने ईश्वर से कर लोगे, आप अपने इष्ट से कर लोगे, तो आपकी बुद्धि इतना अच्छा कार्य करेगी कि इसका कोई समझ लो कि बुद्धि इतना अच्छा कार्य करेगी, महान बना देगी जीवन को। लेकिन कब बनाएगी? जब आप एक कथा को मानोगे, कथा को उतारोगे और बुद्धि को मन के ऊपर छोड़ दिया, तो मन तो इस संसार में हमारा समझ लो भेड़ा पार होने नहीं देगा।
भगवान के पास जाने नहीं देगा, भक्ति करने नहीं देगा, क्योंकि भोजन जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब अंडा खाएंगे, मांस भक्षण करेंगे तो भगवान बुद्धि में बैठने वाले नहीं। ये भोजन निषेध बताया है उनके लिए जो भगवान के भक्त हैं। मदिरा पीना, मांस खाना, मांस का भक्षण करना, इस देह पवित्र की जगह क्या हो जाती है? अपवित्र। कितने गंगा धो लो, कितने कहीं भी तीर्थ में से विश्राम करा दो, इसका उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि गंगा तो ऊपर ऊपर धो रही है, अंदर तो अंडा और मांस सब भरा है, उसे थोड़ी गंगा साफ करेगी? उसे कौन साफ करेगा? उसे हमें स्वयं को साफ करना पड़ेगा। अंदर की सफाई न भगवान करेंगे, न रिश्तेदार करेंगे, न कोई सगी संबंधी करेंगे। वो कार्य तो स्वयं का है। अगर स्वयं से कर लिया तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई और दूसरा करने वाला नहीं। जित श्वास हो, जित संग हो, जितेंद्रिय, अच्छी श्वास लेना, अच्छा संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना और सत्संग करना, यही मानव का जीवन है। अच्छी श्वासों पे जितेंद्रिय, श्वासों का जित जीतो, संग जीतो, सत्संग करो। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। चोरों की संगत होगी तो चोर बनने में देरी नहीं लगेगी, भक्तों की संगत हो जाएगी तो भक्त बनने में देरी नहीं लगेगी। क्या बनना है? संसार में सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए भगवान यहाँ पर आज बताते हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि संसार में सब भोग भोगने के लिए मनुष्य की उत्पत्ति होना जरूरी है, और मनुष्य जीवन मिलना मतलब बहुत ही दुर्गम है। न जाने कितने जन्मों के बाद इस योनि को प्राप्त किया है, अनेक जन्मों के बाद। और जब प्राप्त हो गई है तो इस देह से क्या करना चाहिए? ऐसे ही कार्य करने के लिए मनुष्य भगवान ने बनाया है कि तुम अच्छे तीर्थों का दर्शन करो, अच्छे तीर्थों पे धार्मिक करो, अच्छे तीर्थों में कथा श्रवण करो, यही तुम्हारा श्रृंगार बनेगा। और श्रृंगार के साथ जब इस संसार से जाओगे लेके तो तुम्हारी मुक्ति होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, और मुक्तेश्वर के पास पहुंच जाओगे और मुक्तेश्वर भी आपकी जय जयकार करेंगे। यही एक लक्ष्य है जीवन का। भगवान कहते हैं ये वही मनुष्य मुझे प्रिय है जो मेरे इस कार्य को करते हैं, अन्यथा इस संसार में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जनसंख्या है। भगवान किसी हरेक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करता। जो उनके नियम संयम करता है, जो उनकी बातों को मानता है। घर में वृद्धि करना है तो कभी भी अपने रसोई घर में ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना, ऐसे पदार्थों को बनाना नहीं जो भगवान को अप्रिय हो। भगवान को जिस चीज का भोग लगे वही घर में बनाओ। भगवान जो ग्रहण करें वही आप खाओ। भगवान कहते हैं जो आप खाते हो वही मैं खाता हूँ, और जो मैं खाता हूँ वही अपने भक्तों को खिलाता हूँ। इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है, भक्ति करते हैं तो भक्ति के साधन भी करना जरूरी है। कहते हैं महादेव के शरीर से देवी देवताओं का प्रकट भी हुआ है। भगवान ईश्वर हैं, स्वयंभू हैं और ईशान है। 10 दिशाओं में एक दिशा ईशान भगवान शिव की है। ईशान कौन? घर में जो ईशान कौन होता है वो किसका है? भगवान शिव का है। या तो वहाँ शिव जी का विग्रह हो या वहाँ जल हो। अगर ईशान कोण में आपके घर में शिवालय हो तो आपको फिर संसार में कोई भी दोष परेशान नहीं करेगा। और शिवालय नहीं है तो उस जगह में आप एक जल का स्रोत बना लो, बोर हो, कुआं हो, बावली हो, जल की टंकी हो, एक कार अगर उस जगह में है तो फिर कोई वास्तु दोष किसी दोष से परेशान आप नहीं। भगवान स्वयं आपके घर में वास करते हैं। किस रूप में? ईशान स्वामी बन के, आपके घर के स्वामी बन के वास करेंगे।
इसलिए देवादिदेव ने सब भक्तों को, सब देवताओं को अपने शरीर से उत्पत्ति किया है। भगवान श्री का अंतिम एक विग्रह है घुश्मेश्वर भगवान, 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी ज्योतिर्लिंग। कहते हैं यहाँ की भी बड़ी अलौकिक कथा बताई है शिव पुराण में। शिव पुराण के अनुसार ये भी एक पुरी है जो मनुष्य जीवन के लिए एक सरल रूप से कर सकती है। भगवान इस धाम में विराजमान हैं। जिन जिन स्थानों पर भगवान हैं वहां पर भक्त जाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं और वापस अपने ग्रह काल में जब आते हैं तो उनके जीवन में भगवान शिव की कृपा होती है। महाराष्ट्र में स्थापित है, दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर महाराष्ट्र में। जब आप नासिक जाते हैं, मनवाड़ जाते हैं, मनवाड़ से सीधा 100 किलोमीटर समझ लीजिए। एक ज्योतिर्लिंग है, छोटे से गांव में है, लेकिन बहुत ही यहाँ तपी जगह है। यहाँ भी एक तालाब है। यहाँ पर एक छोटी सी कथा है तो वो भगवान बताते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि यहाँ की जो प्रसिद्ध भुस्मा नाम की एक प्रसिद्ध जगह है और इन्हीं के नाम से शिव धाम बना है। ये भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। बार्थवेश्वर का रोज निर्माण करती थी और रोज इनके विसर्जन के पास घर में तालाब था तो उसमें करती थी। एक दिन इनके पुत्र को मार के फेंक दिया, मार कर उसी तालाब में फेंक दिया, क्योंकि इस सर्व गुणों से संपन्न थी, सारे सुखों का भोग कर रही थी। तो सारे घर के परिवार के लोगों में ईर्ष्या आ गई थी कि देखो हम कितने परेशान रहते हैं और ये सारे सुखों का भोग कर रही है। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। क्या करें? बोले इसके पुत्र को मार के फेंक दो। कहते हैं पुत्र को मारा और उसी तालाब में फेंकाई जहां रोज भगवान का विसर्जन करती थी। इनको नहीं पता था कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया। नित्य भांति की तरह भगवान का अभिषेक किया, पार्थिव शिव पूजन किया और उसी तालाब में विसर्जन करने के लिए चली गई। जैसे ही उस तालाब में गई तो क्या देखा, उसका पुत्र उसी जगह में तैर रहा है, घूम रहा है। उस जगह में जब अपने बालक को देखा तो खड़ी हो गई, चकित हो गई कि मेरा पुत्र इतनी छोटी अवस्था में यहाँ कहाँ आ गया। जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो उसको कौन लेके खड़ा है? भूतनाथ भगवान घुश्मेश्वर अपनी गोद में लेके खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हे आपने मेरे धर्म की, मेरी रक्षा, मेरी पूजा की और इतना विश्वास मेरे ऊपर किया। आज उसी विश्वास ने तेरे पुत्र को वापस जीवित अवस्था में छोड़ दिया। स्वयं भगवान लेकर खड़े थे उस तालाब में। केवल किस लिए? क्योंकि समर्पण, विश्वास और भक्ति, विश्वास भक्ति के भक्ति का दो सूत्र हैं, एक विश्वास और एक समर्पण। अगर आप अपने मन को समर्पित कर दो कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल उनके दास हैं, जो कुछ भी मेरे पास है सब मेरे ईश्वर का दिया हुआ है। और भक्ति विश्वास में दो चीजें आ गई तो आप भगवान के बहुत निकट पहुंच गए। और भगवान के जब निकट पहुंच जाओगे तो आपको संसार में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके संग भगवान चलेंगे। व्याधि आएगी, कष्ट आएगी, थोड़ा सा होगा, लेकिन उसका दुख ज्यादा होने नहीं देंगे, दूर कर देंगे। ये मेरे प्रभु की ऐसी कृपा है। शिव जी ने कितने भक्तों के कष्ट दूर किए। ये शिव भगवान हैं, ये महाकाल हैं, जो स्वयंभू प्रकट हैं।
इनकी भक्ति करने से किसी भी दरिद्रता की प्राप्ति नहीं होती, किसी के दुखों की प्राप्ति नहीं होती। और दुख आता है तो कोई ना कोई रूप में भगवान हमारे जीवन में सहायता करने के लिए जरूर आते हैं। इस शिवालय की कृपा है। कहते हैं जो शिव की पूजा नहीं करते उनके जीवन में भगवान कोई देवी देवता की कृपा नहीं होती। और घर में भगवान शिव का विग्रह हमेशा रखना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि घर में कितने शंकर जी होना चाहिए। तो शिव कथा कहती है कि घर में आप जितनी सेवा कर सको उतने शिव जी स्थापित कर सकते हो। बस शर्त है कि आपके घर जो जितने शिवालय हैं, जितने भगवान का विग्रह है, सारे विग्रहों की सेवा अच्छे से हो सके। ये नहीं कि 4 हैं, 2 जल चढ़ा रहा, 2 ऐसे सूखे सूखे बैठे, अमावस पूर्णों का भी टीका ही का लग रहा है। ऐसी व्यवस्था है तो 2 को फिर कहीं अच्छी जगह छोड़ाओ। और व्यवस्था है, अच्छी समय है, अच्छी जगह है तो आप 10 रख लो और उनका पूजन करो। लेकिन आपके घर में 1 होंगे तो आपका मन अच्छा लगेगा। घर में कम भगवान होना चाहिए है? और जितने ही डेरा लग जाता है, जितने ही भंडारा लग जाता है, वो फिर कभी कोई चिड़चिड़ाती है, जल्दी कहीं जाना है, अरे आज कहाँ से, और डुप करोगे और फटाफट रख दोगे, और कहीं टीका लगेगा, कहीं चंदन लगेगा, कहीं अगरबत्ती, कहीं कुछ, और बस ऐसा नहीं। एक होना चाहिए विशेषता, अच्छी विधिवत पूर्ण रूप से आपकी भक्ति हो, मन भी प्रसन्न होगा आपका, कोई आपके मन में खिन्नता नहीं होगी। क्योंकि पूजन में भजन में क्या आवश्यकता है, मन की प्रसन्नता होना जरूरी है। मन चंगा है तो कठौती में गंगा है भैया, और नहीं तो मन चंगा नहीं है तो गंगा में भी गंगा नहीं है। यहाँ तो गंगा ही है, लेकिन मन ही प्रसन्न नहीं है तो गंगा क्या कर लेगी, गंगा कुछ करने वाली नहीं है। और मन प्रसन्नता है तो घर के ही लोटे में भी गंगा का वास है, वहां भी गंगा बैठी है, वहीं से गंगा जी का स्मरण कर लो। और अब तो गंगा जी को आप सब जान गए हो। जब भी घर में शिवालय में जाओ, तांबे के लोटे में जल ले लिया करो, और जिस जगह आप रोज स्नान कर रहे हो, मन से कहा करो कि प्रभु मैं इसी गंगा से जल लेकर आ रही हूँ, और वही गंगा जल आपके ऊपर स्नान करा रही हूँ। आप इतना सा भी मन लाओगे तो ये सच कह रहे हैं, शिव पुराण कहता है कि आपके पास वही गंगा जल पहुंच जाएगा जो गंगा में आप रोज स्नान कर रही हो। इसी गंगा जल से आपके शिव धाम में भगवान का स्नान होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन कहाँ आ गया? बनारस, गंगा के धाम। और आएगा जरूर मन, कई दिनों तक आएगा, क्योंकि रोज याद आएगी गंगा जी की। रोज स्नान किए, कल और करना, बस परसों कृपा करने लगे। हाँ, नहीं तो आ रहे गुरुजी आ रहे में वहां से चलते और अपने गंगा नहाते रहे हैं। कल ही नहा लेना जितना नहाना हो अच्छे से, और परसों बिल्कुल 6 बजे बाहर रोड में खड़े हो जाना है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक स्टेशन पहुंच जाए। क्योंकि अपने साथ डेरा ज्यादा है तो अपन को 2 घंटा पहले भगना पड़ता है। उस दिन देखे ना, 2 घंटे में आ पाए थे वहां से यहाँ। तो ऐसे ही अपन को फिर भगना है। 9 बजे गाड़ी निकल जाएगी, और वो जो भैया है जो सबकी सेवा कर रहे हैं, हाँ, उसको बुला एक यहाँ आपकी रोज सेवा की है, यहीं बैठे हैं। बड़ा अच्छा बालक है। आज हमसे एक प्रार्थना कर रहा था, गुरुजी अगर किसी की कोई सेवा में कमी आई हो तो हमें, अगर किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी के पास कुछ नहीं पहुंचा हो समय पे, तो थोड़ी माफ करना। हमने सबकी बहुत सेवा करी, जिसके बने तो पैर भी दबा दिए, जिसके बने तो हाथ भी दबा दिए, जिसने आधी रात में पानी मांगा तो हम देने भी गए, और रात के 2 बजे तक बर्तन मांजना पूरे विधिवत, रोटी बेलना, और सबके साथ सब साथ देना।
और सबसे बड़ी बात, आप जो शिवलिंग बना रहे हो, गंगा जी से बहुत दूर से गंगा जी की मिट्टी यही लाए थे और गंगा जी की 6-7 बोरी लाए थे और आपको सौभाग्य मिला शिवलिंग बनाने का और आपको सेवा इन्होंने भरपूर की है। कह रहे थे स्टेशन तक बैग और रखवा देंगे, हमने कहा नहीं नहीं इतनी बहुत है आपने की। तो इनको बस एक काम करना है, कम से कम एक प्रसाद रूप में आपका सेवक समझ के किसी की जो व्यवस्था हो, ऐसा नहीं क्योंकि अपन के यहाँ आए हैं हम तो देंगे जो बनेगा। हम चाहते आपका भी पुण्य उनके साथ। आपने जो अभिषेक किया है, ये मिट्टी जबलपुर से ला रहे थे तो कहा जबलपुर से लेकर आते और फिर उन्होंने कहा गंगा जी की मिट्टी मिलेगी, तो हमने कहा धन्य है प्रभु, वहीं की मिट्टी गंगा की और गंगा में विसर्जन, तो शिवलिंग में तो और भगवान का आनंद आएगा अभिषेक करने में। इसलिए अब जबलपुर की रहने दे, अब वहीं की गंगा की मिट्टी से अभिषेक होगा। तो 6 बोरी लाए थे, 4-5 दिन मेहनत करी अपने आने के पहले और अभी 7 दिन अभी की। तो जो बने 100-50 जिसकी जो इच्छा हो तो इनको दे दे। अभी नहीं, अभी कथा के बाद ये सबको पास भेज देंगे। हमसे कह रहे थे हम निवेदन करेंगे, हमारे सब लोग घर जैसे हैं, अच्छे हैं, किसी न किसी रूप में तुम्हें जो कुछ मिलेगा ले लेना प्रसन्नता के साथ, किसी से वो नहीं कहना, जो दें तो ले ले, बाकी फिर जो कमेगा तो ठाकुर जी दे। तो एक निवेदन है, जिसकी जो इच्छा हो, ऐसा नहीं कि अपन ने सेवा की है, अपन ने तीर्थ में आए, कोई ने अपना सब, और बेचारा हम देखते थे पसीना से लूलुहान हो रहा है, रात में 2 बजे तक बर्तन धो रहे हैं, अपन तो खा पी के सो जाते थे। पूरी परात मांजना, आप अभिषेक करते थे, रोज मंजवाते थे, मिट्टी छपी रहती थी, रोज धोते थे। तो कहने का मतलब है हमारी भरपूर सेवा की है, उनने सेवा में कहीं कोई कमी नहीं की है। तो जो बन जाए तो आप लोग अपने मन से दे देना, हमें नहीं उन्हीं को देना है। इसलिए बोलिए भक्त और भगवान की चलो जय हो। बस तो ये ऐसे भक्त जब अपनी सेवा में लगे तो ये भी समझ लो कि एक कृपा है भगवान की, जो बिगर बुलाए बिगर पैसा खर्च किए आपकी सेवा में ऐसे लोग आज के समय में मुश्किल हैं। नहीं तो पैसा देने से भी नहीं आते। पैसा देने वाले क्या कहते हैं, भैया हम 9 बजे आए थे, अब 8 बज गए, बर्तन से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लोगों ने चाय पी की नहीं। वो बेचारा ढूंढ के चाय पिलाता था, हमसे कहता था अभी 3 लोग नहीं आए आपके, कहीं गए हैं, और हम वहीं जब तक पिलाना देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो ढूंढ के चाय पिलाता था कि नहीं सबके पास में। तो कहने का मन से भक्ति की है, उसको कुछ न कुछ कृपा होना चाहिए। तम संभो कहीरस्य रजस्तमो गुणै कर्ता पाता तथा हर्ता जनानुग्रह कक्षया। विष्णु जी कहते हैं इस संसार में रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण, 3 गुणों से हमारा देह चलता है। अब 3 गुण अलग अलग है, रज गुण, सत रज तम, ये 3 शक्ति हैं। इन्हीं से माँ भगवती जननी बनी है। आप जननी बनती हो, किससे बनती हो? तो बताती सत और रज और तम से, 3 गुणों से आप जननी बनती हैं। गिरिजा कुमारी का ये कृपा है। भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से हम सबकी रक्षा करते हैं कि इसके बाद में तीनों सत रज तम से जब रक्षा होती है, तीनों से भोग जीवन में भोगते हैं, तो इनसे ही हमारी भक्ति होती है। जब इनकी कृपा शरीर के अंदर अच्छी होती है, जैसा जैसा हम भजन मन बुद्धि अपनी बनाते हैं, वैसी वैसी भजन बनने की प्रवृत्ति होती है। और जब प्रवृत्ति इस देह की अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति बिगर बोले बिगर कोई बात समझे भगवान के धाम, भगवान के कार्य, धर्म के काम करने लग जाता है। कब लग जाता है? जब सत रज तम ये तीनों अच्छे विधि से कार्य करें तब।
और ये तीनों कहाँ से स्थित होते हैं? यही से, भोजन से। इसलिए बता रहे हैं कि तीनों का अच्छा होना चाहिए, तब और स्वस्थ रहोगे और निरोगी रहोगे और भजनानंद रहोगे और दिनों तक भजन करोगे और मौका मिलेगा संसार में रहने का। और ये तीनों बिगड़ गए तो क्या होगा? फिर संसार से कब टिकट कट जाए और हमें भी पता नहीं रहता। जो योगी होते हैं भगवान बताते हैं उनके प्राण निकलने के पहले मैं सूचना भी देता हूँ। कैसी सूचना भैया? तो भगवान बताते हैं जो कानों का वेग है, अगर मृत्यु आती है तो 6 महीने पहले वेग बंद हो जाता है। कानों में उंगली डालो तो एक हवा आती है, हवा से आती है ना, अभी नहीं डालो, बाद में डालना है। तो एक हवा आती है वेग, ये वेग अगर शांत हो गया तो समझ जाओ कि 6 महीने के अंदर हमारी मृत्यु होना निश्चित है। नाक दिखती है कि नहीं? आंखों से, ये आंखों से नाक दिखना बंद हो जाए तो समझ लो हमारी मृत्यु निश्चित है। ये किसके साथ होता है? योगियों के साथ, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो धर्म को साथ लेकर चलते हैं, जो नियम संयम पालते हैं, जो समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, उनके लिए बताए। उनको सूचना मिलती है कि भैया अब 6 महीने हैं, आप आराम से तैयारी कर लो, किसी से दोस्ती कर लो। अब आपको उसके धाम जाना है तो वहाँ पहचान होना चाहिए ना, है? बनारस आए थे तो पहले आप देखना जरूरी है। ऐसे थोड़ी कि सब चलो पहुंच गए, भटक जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ का व्यवस्था बनाएंगे। तो योजना बनाने के पहले वहाँ के बारे में जानना जरूरी है। 6 महीने का समय मिलता है, लेकिन 6 महीने में अगर आपने तैयारी कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? अंत में होगी चला चला। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इस नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो।
बोले भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब अंतरण चल रहा है कथा का। शिव पुराण का विराम दिवस। जीवन के शांति के लिए, जीवन के मोक्ष के लिए, जीवन के कल्याण के लिए यह आयोजन हुआ। सब भगवान शिवलोक के वास में, धाम में वास करें, ऐसा ठाकुर जी से निवेदन है कि हे प्रभु, इस संसार को छोड़ें तो आपका धाम प्राप्त हो, मुक्ति स्वर्ग के पास पहुंचे और यहाँ का आवागमन अब ना हो। इस कथा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आप यहाँ से जाने के बाद कुछ कृपा यहाँ की ले जाओ। इतनी आपने मेहनत करी है, इतना अच्छा तप किया है, नियम से सारे कार्य आपने किए हैं, तो आपको बस यही करना है। प्रातः काल उठो तो अपने जल में ही गंगा जल समझ के डुबकी लगा लेना कि वही काशी क्षेत्र में स्नान कर रहा हूँ। उसके बाद अपने अन्नपूर्णा में जब पहुंचना तो रसोई में समझना मैं अन्नपूर्णा में रसोई बना रही हूँ और अन्नपूर्णा में भोजन कर रही हूँ। इतना सोचना बस है आपको। इसी भूमि का समझ लो कि जो दर्शन हो रहा है अभी, इसी का फल प्राप्त होगा। गंगा नदी का, मैया का स्नान भगवान से करा रही है, यही सोचना है और अच्छे कार्य करना है। गौ माता की सेवा करना है। जो नए लोग इस बार आए हैं उनसे भी एक निवेदन है कि एक छोटी सी गौशाला का आश्रय लम्हेटा घाट जबलपुर में स्थित हो रहा है। तो आप लोग जो नए सम्मिलित हुए हैं राधा रानी मानव सेवा संस्थान से, उनसे निवेदन है कि आप भी इस महाकार्य में आप भी जुड़ें। अभी विगत 3 वर्षों से शुरुआत हुई है। धीरे धीरे इस महा अनुष्ठान को, महाकार्य को धीरे धीरे बड़े रूप में प्रकट करना है और धीरे धीरे उसी भूमि पर एक परकम्मा वासियों के लिए और एक वृद्ध माताओं के लिए एक छोटी सी भूमि पर एक हाल का निर्माण करना है। आप सब भक्तों के ही जन सहयोग से अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और आप सबकी कृपा से ही ये कार्य चल रहा है। जितने हमारे भक्त हैं जो अभी तक जुड़ चुके हैं, वो सारे लोग गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं और अपने अपने जिसके पास जैसी भगवान ने व्यवस्था बनाई है, सब उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं। तो जितने भी भक्त हैं उन सबको मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ और यही आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप ऐसे उस सेवा को निरंतर चलाए रखें। जब तक इस संसार में है, जब तक वो सेवा चलती रहे, दिनों दिन वो बढ़ती रहे तो एक अच्छा लगेगा और दिनों दिन बढ़ रही है। अभी एक छोटा सा बछड़ा और आया है। जिस दिन अपन लोग यहाँ आए हैं ना, उसी दिन एक और आ गए हैं, कन्हैया जी। अब जाएंगे तो उनका नाम हम कन्हैया जी रखेंगे। पिछली शिवरात्रि में और आगे रहे तो उसका नाम शिवा है। आप जितने भी लोग जाते हैं तो बड़ा बड़ा प्यारा लगता है। इतना प्यारा लगता है कि जैसे अपना ही बच्चा हो और इतने अच्छे स्वरूप का है, इतना सीधा है, इतना समझदार है। अब जाते रहते हैं। जिस दिन आ रहे थे आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन हम प्रणाम करने गौशाला गए तो उस दिन वो जन्ने वाली थी। लग रहा था कि आज ही रात में ना जन जाए, तो उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे और हम गुड़ लेकर गए कि कुछ गुड़ खिला दें। जैसे ही गुड़ खिलाया है, उनने गोबर किया। जब उनको गोबर को हाथों में लिया तो उसमें भगवान श्री गणेश का विग्रह, इतना बड़ा गोबर का एक स्वरूप, एक पिंड दिया और समझ लो एक सूचना दी कि जिस कार्य को करने जा रहे हो वो सफलता होगी, अच्छे से होगा और अच्छे से उस कार्य को करना।
उनने ऐसा आशीर्वाद दिया तो बड़ी प्रसन्नता हुई और गौ माता रोने लगी उस कार्य के बाद। पशु हैं, उनसे अगर आप जैसा प्रेम करोगे वो आपकी हृदय की भावनाएं समझती हैं। वो जगत जननी है, वो माँ है, उससे अगर माँ मानो तो वो माँ है। और वास्तव में जब उससे सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से उससे प्यार करो तो वो जान जाती है कि ये 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कहीं जा रहा है छोड़ के। तो जैसे आपका बच्चा रोने लगता है कि पापा कब आओगे, मम्मी कब आओगे, हमें कुछ लेकर आना, उसी भांति समझ लो वो समझ गई कि कहीं जा रहे हो। तो उस दिन बड़ा दुख लगा कि देखो इनके अंदर भी प्रेम होता है और ये भी उस प्रेम को समझती हैं। उस दिन प्रमाण हुआ कि गाय वास्तव में एक माँ है और गाय से सरल कोई संसार में हो नहीं सकता। गाय के समान कोई कृपावान नहीं हो सकता और गाय के जैसे कोई प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। ये गौ माता ने उस दिन बताया कि गौ माता का प्रेम क्या है। जब उस दिन एक कार्य हुआ तो बड़ा दुख लगा और दूसरे ही दिन आए और यहाँ वो जन गई। तो भैया गौ माता बड़ी दयालु है और वो माँ है, जगत जननी है। आप सच्चा प्रेम करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेंगी, वो भी आपके बच्चों की तरह, आपके घर परिवार की तरह हो जाएंगी। आपको जैसे अपने बच्चों की याद आती है ऐसी उनकी याद आने लगेगी। यहाँ जब तक रोज फोन ना लगाओ, उनके हाल चाल ना लो तो रात में बेचैनी होती है कि आज क्या कर रही होगी, बच्चा कहीं छूट तो नहीं गया, किसी ने मार तो नहीं दिया। क्योंकि प्रेम जब हो जाता है, चाहे फिर कोई हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रेम के सब भूखे हैं संसार में। और प्रेम जब आप बांटने लग जाओगे तो संसार में सारी प्रकृति, सारे पशु, सारे पक्षी आपके हो जाएंगे। आप जैसा चाहोगे फिर वैसा ही प्रेम आपसे करेंगे। इसलिए एक निवेदन है कि राधा रानी मानव सेवा संस्थान के तत्वधान में एक गौ माता की सेवा प्रारंभ की है। आप सब लोग उस कृपा को ऐसे ही आगे बढ़ाए रखें और अपना जन सहयोग जिससे जो बनता है आप सब करते हैं और ऐसे ही करते रहें। जो नए लोग हैं वो भी आए हैं इस बार यात्रा में, उनसे बताना चाहते हैं कि एक गौशाला हमारी नहीं, हम सबकी है। आप ये समझा करो कि हमारी एक गौशाला है ना। जब भी आपके घर में, घर के आसपास कोई गाय माता आपको पीड़ित अवस्था में दिखे, कोई पीड़ित है, बीमार है, लाचार है, बूढ़ी है, तो ऐसी गौ माता के लिए आप, वो किसी की है नहीं, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी की है तो ऐसे किसी की गाय माता वहाँ पाल नहीं सकते। कई लोग अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं, प्रत्यारोपण लगा देते हैं। इसलिए जो बूढ़ी है, लाचार है, जो कोई सेवा नहीं कर रहा है, उसके लिए आप कभी भी आप बोलोगे तो आप सबके लिए ही एक गौशाला बनाई जा रही है। क्योंकि आपके घरों में जगह नहीं है, जगह है तो समय नहीं है। और गौ माता की सेवा के लिए समय चाहिए, बहुत समय चाहिए, समय चाहिए, ध्यान चाहिए, व्यवस्था चाहिए, भूसा रखने की जगह चाहिए, बारिश से बचने की जगह चाहिए, धूप ठंडी में धूप खुली जगह चाहिए, सारी व्यवस्था बनाना पड़ती है, तब जाके उनकी अच्छे से सेवा हो पाती है। तो यही एक छोटा सा कार्य आप सबके इस कार्य से, यही एक कार्य प्रारंभ किया है कि गौ की सेवा होगी तो जितने हमारे भक्त हैं सबके ऊपर कृपा होगी ठाकुर की और गौ माता की। आप सब स्वस्थ होंगे, सब निरोगी होंगे, आप सबके मनोरथ पूर्ण होंगे और आप भगवान की कृपा को प्राप्त करके अंत में गौलोक में वास करेंगे। यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। आज पुराण का व्रणन विश्राम दिवस है, तो भगवान श्री शिव की स्तुति करेंगे, विश्वनाथ बाबा का सब ध्यान करेंगे। उसके बाद में फिर एक राजू भैया एक भजन गाएंगे, उसके बाद फिर
बोलिए शंकर भगवान की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलम तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारभारं नतो तुषाराद्रिसङ्काश गौरं कबीरं मनोबोधकोटि त्रिभाद्री शरीरं विकल्लोलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसस्वाले दुखण्डे भुजङ्गा जलतिकुण्डलं प्रणेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमावरं मण्डमाला प्रसन्नं प्रियं शङ्करं प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं मखण्डं मजम्बान्कोटि श्रेयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजति लोके परिवाराणां नाथात्मं सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां वसामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो निधात्याप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमाहि शम्भो रुद्राष्टकमदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये हे पठन्ति नरा व्यक्तां तेषां शम्भो प्रसीदत। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। सौराष्ट्रे सौमनाथं च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल मोङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकण्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वरणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं विस्मरेण विनश्यति। बोलिए विश्वनाथ बाबा की, सोमनाथ बाबा की, मल्लिकार्जुन बाबा की, केदारेश्वर बाबा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एतानि
पुराणश्याम भक्तो श्रुतस्य सर्वदा सगणा ससुना शाम्भो शंकरोति शंकरः। अंतिम श्लोक हुआ शिव महापुराण का। भगवान शिव इस संसार के संहार करता है, अपने भक्तों के जीवन के मुक्ति कारक हैं। उनकी शरण में बैठकर इस कथा का श्रवण करना, समझ लीजिए जैसे शिवलोक वास में आपने वास किया 7 दिन। जो भी गलतियां हो भगवान से मन से कर्मणा वाचा 3 प्रकार से सब क्षमा करना प्रभु, और सदैव सदैव आपकी कृपा आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। बोलिए विश्वनाथ बाबा की, बाके बिहारी लाल की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की जय जय श्री राधे। भोलेनाथ की कब कृपा होती है ये भोलेनाथ ही जाने। आइए हमारे गुरु जी की आज्ञा है, आइए कुछ लाइन बस, क्योंकि पूरी विदाई मैं भी नहीं गा पाता हूँ, इसलिए 2 लाइन बस हम सभी 2 लाइन दोहराते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, उनसे मुलाकात हुई, कुछ पुराने लोग आए, और आज वो समय आ गया कि हम सब एक दूसरे से फिर कभी कहीं मुलाकात होगी, किसी रास्ते पे फिर हम सभी इकट्ठा होंगे। आइए इस भाव के साथ हम ये प्यारी सी एक गुरु जी की आज्ञा के विदाई सुनाते हैं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब मिले, कब ये अवसर किश्तियां डूब जाती हैं, तूफान मचल जाते हैं, किश्तियां डूब जाती हैं, तूफान मचल जाते हैं, केवल याद रह जाती है, इंसान चले जाते। किसी की याद कभी राज नहीं होती, किसी की याद कभी राज नहीं होती, और वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती। न जाने किस वक्त भोले तेरी याद आ जाए, न जाने किस वक्त की याद आ जाए, क्योंकि याद किसी की मोहताज नहीं। आज की बात कल फिर नहीं होगी, और ऐसी मुलाकात फिर नहीं होगी। यूं तो बादल रोज छाएंगे, पर ऐसी भजनों की बरसात फिर नहीं। मैया सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा।
गुरु जी की वाणी को भूले न जाना, भोले के चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा नसीबा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन नाच तक था तुम्हारा हमारा, मिलन नाच तक था तुम्हारा हमारा, मिलन नाच तक था तुम्हारा। आइए, आगे की लाइन गाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आइए सभी लोग हम आरती करते हैं भोलेनाथ की।